नमस्कार, द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की मुख्य खबरों में पिथौरागढ़ के बेरीनाग के कालेटी गांव में बीते लंबे समय से अवैध शराब बिक्री व गांव का माहौल खराब होने पर गांव की महिलाओं ने अब शराब के खिलाफ खुद लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है। गांव की महिलाओं ने कल यानी मंगलवार को गांव में अवैध शराब की बिक्री और शराबियों पर कार्रवाई के लिए एक सार्वजनिक बैठक का आयोजन करने का निर्णय लिया है, जिसमें महिलाओं ने शराब पीकर उधम काटने और शराब बेचने वालों के खिलाफ खुद कार्रवाई करने सहित 5 सूत्रीय प्रस्ताव तैयार किया। बैठक में गांव की सभी महिलाओं से उपस्थित होने की अपील की गई है। पिथौरागढ़ के जगदम्बा कॉलोनी से कुजौली पांडेगाम तक नाले को पाटकर बनाई जा रही सड़क को शिव मंदिर पांडेगाम तक बढ़ाने की मांग को लेकर आज क्षेत्रवासी कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि 60 मीटर का हिस्सा अधूरा छोड़ने से कई परिवार सड़क सुविधा से वंचित रह जाएंगे। साथ ही खुला नाला गंदगी और बदबू का कारण बन रहा है। क्षेत्रवासियों ने जिलाधिकारी कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपकर सड़क का निर्माण शिव मंदिर पांडेगाम तक कराए जाने की मांग की है। इस अवसर पर प्रमोद पंत, बंशीधर जोशी, हेम पुनेठा, दीपक गुरुरानी, महेश सिंह, उषा गर्ब्याल, संजय जोशी, मनीषा बड़ाल, धीरेन्द्र उपाध्याय, दीप जोशी, लता उप्रेती सहित दर्जनों लोग उपस्थित थे। एक हमारा एक लिंक बन रहा था यहाँ से पांडे गांव से लेके आपका जो धोबी घाट से लिंक होनी है रोड, ये प्रशासन द्वारा हमें 250 मीटर दिया गया था। अब इसमें ये हो रहा है कि सर ये लगभग 50 मीटर पांडे गांव को कनेक्ट करने के लिए छूट रहा है। तो हम लोग प्रशासन से रिक्वेस्ट करने आए हैं या आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करने आए हैं कि अगर इसमें कुछ हो सकता है तो उसको पांडे गांव पुल तक पाटा जाए, जिससे मतलब एक कनेक्टिविटी तो वही हो और लोगों को हर तरह की सुविधा उसमें से मिल सके। At Soar Valley Public School, we believe in more than just education. We believe in transformation. With a future-ready curriculum and expert teachers, we ignite curiosity and creativity. From science and technology to creativity and leadership, we provide the tools students need to succeed in a changing world. From academics to athletics, creativity to character, we empower students to soar higher. Admissions are now open. Secure your child's place at Soar Valley Public School. प्रमुख सचिव नियोजन डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम ने अपने 2 दिवसीय पिथौरागढ़ जनपद भ्रमण के दौरान नैनी सैनी हवाई पट्टी, मैग्नेसाइट फैक्ट्री, मेडिकल कॉलेज और पार्किंग स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने हवाई पट्टी विस्तारीकरण के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से संपर्क कर औपचारिकताएं पूरी करने की बात कही। चंडा क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज निर्माण कार्य तेज करने और पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर दिया। झूलाघाट कस्बे का निरीक्षण कर 55वीं वाहिनी SSB के अधिकारियों से भी भेंट की। इससे पूर्व नैनी सैनी एयरपोर्ट पहुंचने पर जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी, पुलिस अधीक्षक रेखा यादव व मेयर नगर निगम कल्पना देवलाल द्वारा प्रमुख सचिव नियोजन का स्वागत किया गया। निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह, उप जिलाधिकारी सदर यशवीर सिंह, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर जयराज नबियाल, अधिशासी अभियंता लोनिवी विवेक सक्सेना, ब्रिडकुल के अधिकारी तहसीलदार विजय गोस्वामी आदि शामिल थे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने डायरेक्शन दिया था कि सभी सचिव स्तर और उससे ऊपर के स्तर के अधिकारियों जो है फील्ड में जाएंगे और किसी न किसी जनपद में जाएंगे और वहाँ पर जो भी विकास योजनाएं हैं उसको देखेंगे। और उसके अलावा शासन लेवल पर कोई लंबित प्रकरण हो उसको अध्ययन करेंगे और शासन स्तर पर उसको सॉल्व करेंगे। तो उसके तहत मैं यहाँ आया हुआ हूँ और पहले हमने एयरपोर्ट को देखा था। एयरपोर्ट में काफ़ी काम अभी और होना है, उसकी एक्सपेंशन हो रहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के टीम जो है जून के महीने में निरीक्षण पर आएंगे। उससे पहले भी हमें कुछ काम एग्जीक्यूट करना है। तो जो यहाँ से जनपद से प्रपोजल गया है शासन को, वो हम भरवा रहे हैं, उसको सिविल एविएशन डिपार्टमेंट में परस्यू करेंगे। बीती रात एक मकान में लगी आग पर फायर टीम की त्वरित कार्रवाई के चलते समय से आग पर काबू पा लिया, जिससे आग फैलने से बच गई और एक बड़ा हादसा टल गया। बागेश्वर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बीती रात फायर यूनिट कपकोट को हरसिंगाबगढ़ में चंचल सिंह के मकान में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई।
जिस पर फायर टीम में लीडिंग फायरमैन दिनेश चंद्र पाठक की अगुवाई में फायर टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर रात के अंधेरे में मशक्कतों के बाद आग पर काबू पा लिया। समय पर टीम द्वारा आग पर काबू पा लेने से अन्य मकान सुरक्षित बच गए और एक बड़ा हादसा टल गया। चंपावत पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार कोतवाली पंचेश्वर व थाना बनबसा द्वारा क्षेत्र में सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने, नशे में वाहन चलाने वालों व ओवरलोडिंग करने व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 110 वाहन चालकों के विरुद्ध चालानी कार्यवाही की गई है। बीते 7 दिन पूर्व पिथौरागढ़ से गायब व्यक्ति को जौलजीबी में पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया। बीते 11 मार्च को पिथौरागढ़ कोतवाली को सूचना मिली कि डॉक्टर संजीव कुमार पिथौरागढ़ से गायब हैं। काफी खोजबीन के बाद भी उनका कोई पता नहीं चल रहा है। गुमशुदा की तलाश के लिए पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के निर्देश और सीओ जीबी जोशी के पर्यवेक्षण में एसआई मनोज जलाल के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम ने विभिन्न माध्यमों से जानकारी जुटाते हुए गुमशुदा को आज सोमवार को जौलजीबी से सकुशल बरामद पर परिजनों को सौंप दिया, जिसको लेकर परिजनों ने पुलिस का आभार व्यक्त किया है। देहरादून के रायपुर क्षेत्र में जनसेवा केंद्र में हुई लूट की घटना का दून पुलिस ने खुलासा करते हुए घटना के मास्टरमाइंड दिलशाद सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 2 आरोपियों की तलाश जारी है। देहरादून पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार अरुण पाल द्वारा थाना रायपुर पर लिखित तहरीर देते हुए बताया गया कि बीते 11 मार्च की शाम को उनके जनसेवा केंद्र में 3 युवकों द्वारा तमंचे की नोक पर लगभग 2,50,000 रुपए लूट लिए। तहरीर के आधार पर थाना रायपुर पर संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। एसएसपी देहरादून के आदेशानुसार मामले के खुलासे को लेकर पुलिस टीमों का गठन किया गया। पुलिस टीम द्वारा जानकारी जुटाते हुए जनसेवा केंद्र में हुई लूट मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस मुठभेड़ में मुख्य आरोपी साहिल घायल हो गया, जबकि उसका साथी कामिल जंगल से पकड़ा गया। लूट की योजना जनसेवा केंद्र के मालिक के परिचित दिलशाद ने बनाई थी, जिसमें बिजनौर और दिल्ली के अपराधी शामिल थे। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि प्रकाश में आए 2 आरोपियों की तलाश जारी है। मामले का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को एसएसपी देहरादून द्वारा पुरस्कृत करने की घोषणा की गई। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि देखिए 11 तारीख को एक कम्युनिटी सेंटर है जहां सामुदायिक के जहां पर करीब जो है 4 बजे के करीब लूट की सूचना प्राप्त हुई थी और जहां पर जब टीम द्वारा निरीक्षण किया गया तो पाया गया वहां पर 3 लोग द्वारा जो है अंदर घुसकर तमंचा दिखाकर जो है लूट की वारदात को किया गया था। साथ ही साथ उन्होंने नकाब पहन रखे थे, उस समय कोई आइडेंटिटी उनकी नहीं पता चल पाई थी। इसमें जो वादी है श्री अरुण पाल जी, इनके द्वारा जो उस समय तहरीर दी गई थी, तत्काल इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। बहुत सारी सीसीटीवी फुटेजेस और अन्य जानकारी के बाद पता चला कि उसमें जो स्कूटी का प्रयोग हुआ था वो भी जो है लक्खीबाग क्षेत्र से जो उनके वादी है उनके द्वारा 3 बजे शाम को पता चला दोपहर में, क्योंकि गाड़ी मिसिंग है, तब उनके द्वारा शिकायत दी गई। तब तक हमारी टीम ने स्कूटी के आधार पर उनको ट्रेस किया तो ये सब जानकारी मिल पाई, जिसमें लक्खीबाग में भी स्कूटी चोरी का मुकदमा दर्ज है। वहां की फुटेजेस के पर भी कोई ऐसी कंक्रीट नहीं मिल पाई थी जहां पर कोई खुलिया पता चले कि कौन इसमें वारदात में शामिल था। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि सुनियोजित तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया, क्योंकि जिस तरह बदमाशों ने अपने चेहरे को भी हाइड करा हुआ था और एक घटना करने के लिए स्कूटी वाहन का भी चोरी की गई थी, तो लग रहा था कहीं ना कहीं इसको बहुत ही प्लानिंग तरीके से की गई और किसी ना किसी को इसकी जानकारी है कि छोटे से केंद्र में 4-5 लाख रुपए या इतने पैसे हो सकते हैं। तो इस समस्त घटनाक्रम में जो हमारी टीमों ने अलग अलग माध्यमों से बिजनौर और अन्य जगह जो हमें फुटेजेस मिली थी फॉलो अप करते हुए, कुछ सर्विलांस के माध्यम से, कुछ लोकल इंटेलिजेंस के माध्यम से साहिल नाम के एक को ट्रेस किया था, जिसकी उपस्थिति और उसका पूर्व का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड लूट और मर्डर में था। इसको ट्रैक डाउन किया था और इसी आधार पर टीम जब दबिश के लिए बिजनौर गई तो ये जानकारी मिली कि इनका मूवमेंट फिर से हरिद्वार देहरादून की तरफ हुआ और पुनः अपने जो हिस्से के कुछ बंटवारे के लिए भी और साथ ही साथ अन्य किसी वारदात के लिए भी, चूंकि इनको यहाँ सिर्फ मात्र 70,000 रुपए प्राप्त हुए थे, जो वादी ने भी इन्वेस्टिगेशन में बताया कि उस समय उन्होंने
उनको लगा कि ज्यादा पैसे गए, लेकिन बाद में इन्होंने बताया कि 70,000 रुपए उनके गए हुए हैं। उसके इसमें भी इनके द्वारा बताया गया कि इनके दो जो दिलशाद करके इनका जो एक जानने वाला है, जो बिजनौर का ही रहने वाला है, वो पूर्व में ही जो वादी है उसके भाई से मंजीत से 5 साल पहले लोन के संबंध में यहाँ पर आया जा करता था, और बीच में भी इस चीज की रेकी करने के लिए कि कितने पैसे रहते हैं यहाँ पर, वो आना जाना इसका शुरू हो गया था। तो दिलशाद द्वारा ही अपने साथियों के साथ, क्योंकि वो भी बिजनौर का रहने वाला और यहाँ पर किराए पर रह रहा है, तो उसके द्वारा इस पूरे षड्यंत्र को रचा गया था कि यहाँ पर अगर आते हैं तो यहाँ पर 4-5 लाख रुपए एक समय में मिल सकते हैं। इसके आधार पर अभी गढ़ों द्वारा इसमें साजिश की गई और अपने अन्य साथी जो अभी फरार चल रहे हैं उनके साथ इस घटना को अंजाम दिया गया। तो अभी तक इस मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें 2 अन्य नाम प्रकाश में है जिनके लिए हमारी टीम लगी हुई है, और बाकी जो मुलजिम है इनसे 25,000 रुपए 70,000 में से भी बरामद हुए। कुछ पैसे इनके द्वारा जो दिलशाद इसके द्वारा खर्च। प्रदेश भर की मुख्य खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।